महाकुंभ के 3 प्रमुख स्नान निकल चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। रीवा प्रयागराज 4 लेन पर यूपी बॉर्डर के पास पिछले 3 दिनों से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं होटल, लॉज, धर्मशालाओं और ढाबों में श्रद्धालुओं से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। सामान्य से कई गुना अधिक किराया भी वसूला जा रहा है। महाकुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उनके साथ मनमानी की जा रही है। होटल, लॉज और ढाबों में कमरे की दरें आसमान छू रही हैं। पहले 500 से 700 रुपए में मिलने वाले कमरे अब 2000 से 3000 रुपए तक में मिल रहे हैं। हाईवे पर बने ढाबों में चारपाई और तख्त के भी किराए लिए जा रहे हैं, जबकि शौचालय इस्तेमाल करने पर 100 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक है कि रीवा से प्रयागराज मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग गया है। चाक घाट से सुहागी तक लगभग 15 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें हैं। महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने अब कमर कस ली है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इस समय वैवाहिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जिससे शादी समारोह में शामिल होने आए मेहमानों को भी कमरों की दिक्कत हो रही है। शहर और गली मोहल्लों के छोटे बड़े होटल पूरी तरह से फुल हैं। कुछ लोगों ने मजबूरी में खाली पड़े फ्लैट किराए पर लेकर मेहमानों को ठहराया है। प्रयागराज के महाकुंभ मेले के चलते हाईवे पर ढाबों और लॉज संचालकों की भी अच्छे दिन आ गए हैं। 200 से 300 रुपए की दर अब 1000 से 1200 रुपए तक पहुंच गई है। श्रद्धालु मजबूरी में अधिक पैसे देकर ठहरने को मजबूर है। यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। यूपी प्रशासन स्थानीय वाहनों को आसानी से प्रवेश दे रहा है, लेकिन बाहरी राज्यों के वाहनों को रोक दिया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं को 30 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या पहले से ही अनुमानित थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कारगर व्यवस्था नहीं की। ना तो यात्री वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई और ना ही जाम में फंसे यात्रियों के लिए कोई राहत व्यवस्था की गई। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं की वजह से उनकी यात्रा कठिन हो गई है। प्रशासन की लचर व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। जहां एक तरफ श्रद्धालुओं से लूट खसोट की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लंबे जाम के कारण श्रद्धालु फंसे हुए हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये लगभग 5 तारीख से जो है वापस से गाड़ियों का आवागमन तेज हुआ था। निरंतर हम टोल से और यूपी के अधिकारियों से संपर्क में रहे हैं। विगत कल शाम से गाड़ियों का आवागमन काफ़ी तेज हुआ है और रात से ही जाम जैसी स्थिति निर्मित हुई है। हमारे थाना चाकघाट और सोहागी के पूरे फोर्स ने रात भर जाम क्लियर करवाया है। अभी ये स्थिति है कि हम यूपी के अधिकारियों से संपर्क में हैं। जैसे वहाँ से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, हम यहाँ से धीरे धीरे करके ट्रैफिक को खुलवा रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में चाकघाट से लेकर के सोहागी तक जाम बना हुआ है और हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कोई असुविधा ना हो। इसके लिए हम निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लोगों को जो है संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं कि धीरे धीरे ट्रैफिक खुलेगा और आपको हम वहां तक जैसे ही हमको यूपी से क्लियरेंस मिलेगा, गाड़ियों का आवागमन बढ़ाया जाएगा। या इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हो गई है और एसडीएम साहब अपने महकमे के साथ लगे हुए हैं और किसी को भी कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो चाकघाट में और पीछे जो हमारे स्टेजिंग एरियाज हैं मनगवा के, रायपुर के, सतना में, सतना बाईपास पे, बेला के पास में, ये सभी स्टेजिंग एरियाज में गाड़ियां अकोमोडेट करने का प्रयास किया गया है। ये बिल्कुल सही है कि रश बहुत ज़्यादा है और रेगुलेटेड वे में जो प्रयागराज से एंट्री दी जा रही है उसी के अनुसार गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनको पानी, पेयजल की व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्थाएं जो स्टेजिंग एरियाज हैं उन सभी जगह में की गई है। होल्डिंग एरिया जो चाकघाट में भी बड़ा बनाया गया है। लगभग 10,000 से ज़्यादा व्हीकल्स अभी हैं जो हमारे विभिन्न एरियाज में क्यूड अप हैं। तो जैसे ही लगातार हम लोगों का संपर्क भी प्रयागराज की टीम के साथ में है, तो जैसे ही वहाँ से गाड़ियाँ रिलीज़ हो रही हैं और वैसे वैसे यहाँ से भी गाड़ियाँ रिलीज़ की जा रही हैं।